नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुणों के लेक्चर 7 में आपका स्वागत है। लेक्चर 7 में आज हम पढ़ेंगे ठोसों के प्रसार गुणांक अल्फा, बीटा व गामा के मध्य क्या संबंध होता है। यानी कि अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक व गामा आयतन प्रसार गुणांक। यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांकों के मध्य क्या संबंध होता है। इसके लिए हम किसी धातु के एक घन की कल्पना करते हैं। ये किसी धातु का एक घन है जिसकी भुजा की प्रारंभिक जो लंबाई वह L0 है और इसके ताप में हम डेल्टा टी वृद्धि करते हैं। तो माना किसी धातु का एक घन है जिसकी भुजा की प्रारंभिक लंबाई L0 है। अब इस घन को नियत ताप से इसके ताप में हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं या गर्म करते हैं। तो इसकी भुजा में की लंबाई में जो वृद्धि होगी वो हम मान लेते हैं डेल्टा L हो जाती है। तो नियत ताप से घन के ताप में, यानी कि नियत दर से घन के ताप में डेल्टा टी वृद्धि करने पर इसकी जो भुजा की लंबाई है, इसकी भुजा की लंबाई में डेल्टा L वृद्धि हो जाती है। कि मान लेते हैं कि प्रारंभिक लंबाई क्या है घन की, भुजा की L0 और डेल्टा टी समय पर डेल्टा टी हम जब टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो इसकी भुजा की लंबाई हो जाती है L। तो इसकी भुजा की लंबाई में जो वृद्धि हुई डेल्टा L बराबर L माइनस L0। तो यदि घन के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो, यदि घन के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो तो ये संबंध हम जानते हैं रेखीय प्रसार गुणांक के लिए। L रेखीय प्रसार के पश्चात लंबाई बराबर L0 प्रारंभिक लंबाई भुजा की 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर L0 L² बराबर L0 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। L² बराबर L0 का स्क्वायर, इसको खोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2a1 इंटू अल्फा डेल्टा टी आएगा प्लस
अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। अब चूंकि डेल्टा टी जो ताप है, ताप में वृद्धि है, वो अत्यल्प है, इसलिए अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर का मान भी बहुत अल्प होगा और इस पद को हम क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। इस पद को क्या करने पर, नगण्य। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर एल जीरो का स्क्वायर 1+2 अल्फा डेल्टा टी। अब एल स्क्वायर, चूंकि घन की जो एक फलक है वो एक वर्गाकार होगा और वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि घन की एक फलक का क्षेत्रफल वो वर्गाकार होगा और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये हो जाएगा एल स्क्वायर ए। तो प्रसार के पश्चात क्षेत्रफल ए बराबर प्रारंभिक क्षेत्रफल A0 1+2 अल्फा डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि हम जानते हैं कि ठोसों का क्षेत्रीय प्रसार संबंध जो होता है A बराबर A0 1+बीटा डेल्टा टी। बीटा होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ये इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर तो ये ए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में A0, तो तुलना बीटा का मान 2 अल्फा के बराबर प्राप्त होता है। तो बीटा बराबर प्राप्त होता है 2 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान रेखीय प्रसार गुणांक के दुगने के क्या होता है, बराबर होता है। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मान रेखीय प्रसार गुणांक से दुगुना होता है। अब हम पुनः समीकरण 1 का घन करने पर समीकरण 1 ये है L बराबर L0 1+ अल्फा डेल्टा टी 1, इसका घन करेंगे तो ये आएगा L³ बराबर L0 क्यूब 1+ अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अब चूंकि A+B का होल क्यूब होता है A³ + B³ + 3AB A + B, ये सूत्र होता है।
इसको खोलेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। तब इसको खोलेंगे तो ये आएगा एल क्यूब बराबर L0 क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस बी ये है, ये ए और ये बी, तो एल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3a², 1 का स्क्वायर 1 इंटू बी, तो एल्फा डेल्टा टी प्लस 3a1 और बी का स्क्वायर एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अब चूंकि डेल्टा टी जो ताप है वो अत्यल्प है, इसलिए अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब व 3α² डेल्टा टी स्क्वायर जो पद है वो अत्यल्प होंगे और इनको हम नगण्य कर दें, यानी कि इन पदों को छोड़ देंगे। तो ये आएगा एल क्यूब बराबर L0 क्यूब 1 प्लस ये पद और इस पद को छोड़ देंगे तो 3α डेल्टा टी प्राप्त होता है। अब घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो आयतन V बराबर L क्यूब, ये हो जाएगा V बराबर V0 क्यूब V0 और 1 प्लस 3α डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 5। हम जानते हैं कि ठोसों में आयतन प्रसार गुणांक V बराबर V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी संबंध होता है। समीकरण 5 व 6 की तुलना करने पर तो ये आएगा गामा बराबर 3α, यानी कि आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का तिगुना, यानी कि 3 गुना होता है। रेखीय आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितना गुना होता है? 3 गुना। और इक्वेशन नंबर 7। अब हमें अल्फा बीटा के संबंध निकालना है, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर अल्फा अनुपात बीटा 2α के बराबर, गामा 3α के बराबर होता है। इक्वेशन नंबर 4 व 7 से तो अल्फा सब में समान होगा, तो 1:2:3, तो अल्फा बीटा व गामा के मध्य जो अनुपात होता है वो 1:2:3 होता है। तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक व आयतन प्रसार गुणांक के मध्य जो संबंध है वो इस प्रकार होगा। धन्यवाद। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल्स के जो भी साथी मित्र नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें।